नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीद। बंगाल में आरक्षण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको बड़ी खबर, बंगाल में 99% मुस्लिम ऐसे हैं जो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं और ये खुलासा ममता बनर्जी की 2012 के एक फैसले के बाद हुआ है। बंगाल ही एकमात्र ऐसा देश का राज्य है जहां पर 99% मुस्लिमों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया है। बंगाल में 100 में से 99 मुस्लिमों को रिजर्वेशन का फायदा टीएमसी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बंगाल में आरक्षण को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ। इसके बाद अब चुनावी मौसम में सियासत और गर्मा गई। तो मुस्लिमों पर करम, हिंदुओं पर सितम, बंगाल में आखिर ये क्या हो रहा है? भाईजान पर दीदी इतनी मेहरबान है कि यहां पर 100 में से 99 मुसलमान रिजर्वेशन पाते हैं। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप यूं ही नहीं लगते। न्यूज नेशन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि ममता ने तुष्टीकरण की राजनीति को कितना बढ़ावा दिया। देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भाईजान पर दीदी मेहरबान, आरक्षण लेते 99% मुसलमान, बंगाल में तुष्टीकरण पर नया घमासान। यह है बैटल ऑफ बंगाल का नया ट्विस्ट। सीएए एनआरसी से प्रभुराम के जयकारे और चंडीपाठ से होते हुए अब बंगाल का रण पहुंच गया है मुसलमानों पर मेहरबानी तक। इस नए सियासी संग्राम का एपिसेंटर है ममता सरकार का वो ऑर्डर जो आया तो था साल 2012 में, लेकिन लेटेस्ट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। इस ऑर्डर को कैसे पास किया गया, क्यों पास किया गया, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए आखिर ये ऑर्डर है क्या। 2012 के पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लास बिल के जरिए 99% मुस्लिम आबादी को ओबीसी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। बिल अमल में आने के बाद मुसलमानों में सिर्फ सैयद और सिद्दीकी जो ऐसे वर्ग रह गए थे जो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते थे। एक समुदाय की 99% आबादी ओबीसी कोटे में आए और आरक्षण का लाभ उठाए। यही है वो पॉइंट जिसको लेकर बीजेपी अब दीदी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मुस्लिम लोग को वो भाटा वाला जो वो चक्कर था वो शुरू किया था और वो हम लोग बोले थे कि हिंदू पंडित को क्यों नहीं, तो उसके बाद शायद हिंदू पंडित को भी एक क्लास देख के, एक सेग्रीगेशन देख के दिया गया था। बिकॉज मेरा मानना ऐसा है कि सीइंग दैट हु पंडित्स हु आर प्रो टीएमसी मनी विल बी गिवन टू देम, राइट। तो जात पात वाला जो चक्कर है ये टीएमसी करते हैं, ये कांग्रेस करते हैं। 98 में हम लोगों का पार्टी का गठन हुआ, उस टाइम से ये सारे लोगों को लेकर चल रही है, ओबीसी हो, एचसी हो, उसके बाद में माइनॉरिटीज़ हो। ये कोई नई बात नहीं है। हमारी जो नेत्री ममता बनर्जी है वो विकास के लिए काम करती है, गरीबों के हित में काम करती है, माइनॉरिटी के हित में काम करती है। जितने भी वर्ग है वो तमाम लोगों के लिए, ये ना कि हम अपना वोट बैंक के हिसाब से, ये हमारा नेत्री का उद्देश्य नहीं है। ये नेत्री हमारी ये नहीं करती है। सियासी वार पलटवार की वजह है ओबीसी रिजर्वेशन का वो फायदा जिसके दायरे में 99% मुस्लिम आबादी आ गई। पश्चिम बंगाल में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 17% आरक्षण हासिल है। मुसलमानों की 99% आबादी को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई थी। पहला वर्ग था ओबीसी ए कैटेगरी, जिसमें 66 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया, जबकि दूसरे वर्ग यानी ओबीसी बी कैटेगरी में 41 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया। इस हिसाब से बंगाल में मुसलमानों की 107 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में आ गईं। कुल 17% रिजर्वेशन में से 10% ओबीसी ए कैटेगरी के लिए थी और 7% ओबीसी बी कैटेगरी के लिए। हालांकि इस बिल के तहत 12 हिंदू जातियों को भी ओबीसी कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन आबादी के लिहाज से हिंदू ओबीसी मुस्लिम ओबीसी से काफी कम थे और इसी को बीजेपी ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रखा है। पश्चिम बंगाल के लिए अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने महिसिया, तेली और दूसरी हिंदू जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का वादा किया है। तो टाइट चुनावी फाइट के मद्देनजर दीदी ने भी रिजर्वेशन के गिफ्ट का ऐलान किया है। टीएमसी ने भी महिसिया, तामुल, साहा जैसी जातियों को आरक्षण के दायरे में लाने का वादा किया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि दीदी को अगर रिजर्वेशन देना ही था तो 9 साल का लंबा इंतजार क्यों किया गया? जब 99% मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया उस वक्त दीदी को हिंदुओं की याद क्यों नहीं आई? पश्चिम बंगाल के पिछड़ा वर्ग विभाग के आंकड़े के मुताबिक 38 लाख सर्टिफिकेट ओबीसी के बांटे गए। दीदी सरकार के द्वारे सरकार योजना के तहत भी हजारों लोगों का रजिस्ट्रेशन इस सर्टिफिकेट के लिए कराया गया है। चाहे विकास का दम भरा जाए या फिर किसी समुदाय विशेष की तरक्की का, चाहे अनचाहे भी ऐसे कदमों के पीछे वोट बैंक की राजनीति ही नजर आती है।
कहने वाले जरूर कहेंगे, जब दीदी को मुस्लिम वोट की दरकार थी तो मुसलमानों पर ओबीसी की मेहरबानी की बरसात की गई, और अब जब हिंदू वोट खिसकता नजर आ रहा है तो हिंदू जातियों की याद ममता बनर्जी को आई है। इसी वजह से चुनावी गुणागणित को भी देखना और समझना जरूरी है। बंगाल में तकरीबन 50 विधानसभा सीटों पर ओबीसी वोट बैंक ही डिसाइडिंग फैक्टर है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के ओबीसी वोट बैंक का हिस्सा बीजेपी की तरफ झुका और वेस्ट मिदनापुर, हुगली, हावड़ा जैसे जिलों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया गया हो। इससे पहले मौलवियों और पुरोहितों के भत्ते को लेकर भी दीदी को सवालों का सामना करना पड़ा था। ইমাম সাহেবরা তাদের ধর্ম পালন করলেই ভাতা পাবেন, আর আপনাদের কি করতে হবে 1000 টাকার জন্য? সাক্ষরতা। बीजेपी को बखूबी पता है कि ओबीसी वोट बैंक बंगाल की चुनावी लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि तुष्टीकरण को लेकर कमलधारी टीएमसी पर चौतरफा वार कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करके आध्यात्मिक व्यवस्था के साथ सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करके अपने वोट बैंक के लिए नष्ट करना चाहते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप ममता बनर्जी पर लगे हों, और ये रिपोर्ट इसी बात का खुलासा कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर अनिला सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो जुड़ गई हैं। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं टीएमसी के, और साथ ही मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तापस, रिपोर्ट कह रही है 99% मुस्लिम ओबीसी की कैटेगरी में। ऐसा कोई और राज्य आता है जहन में जो बंगाल के अलावा हो जहां पर मुस्लिम इतनी ज्यादा तादाद में ओबीसी कैटेगरी में डाले गए हो? जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी सत्ते पर आई है उनके खिलाफ ये आरोप लगता आया है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए। और अगर तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए, जो आरोप लगाया जा रहा है कि 99% मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के तहत ये कहा गया था कि मुसलमानों का कोई भी डेवलपमेंट पिछले 60-65 सालों में नहीं हुआ था, और कहीं ना कहीं वो इजाफा, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के तहत कुछ रिकमेंडेशंस थे, और अगर उन्हें नौकरी के लिहाज से संरक्षण की ज़रूरत है, अगर उन्हें पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो उन्हें ओबीसी कैटेगरी और अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें शामिल करना भी ज़रूरी था। ये दलील कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। और ये गौर करने वाली बात होगी कि इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में भी काफ़ी जनजातियों को ओबीसी कैटेगरी में जोड़ने की बात की, अगर बीजेपी सत्ते में आई। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2021 के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वो ओबीसी कैटेगरी या मुसलमानों के लिए या पिछड़े हुए जातियों के लिए क्या करते हैं। लेकिन ओबीसी पॉलिटिक्स जो है पश्चिम बंगाल में खासकर इस समय पिछले कुछ सालों से काफी चर्चे में रहा है, और ये ओबीसी पॉलिटिक्स काफी हद तक असर डालेगी अगर बीजेपी और तृणमूल सवाल ये उठता है तपस के सच्चर कमेटी का जो हवाला टीएमसी दे रही है, तो फिर बाकी कैटेगरी में जो दूसरी जातियां हैं उनकी याद इस चुनाव में क्यों आई है टीएमसी को? टीएमसी के घोषणा पत्र में भी कई जातियों को इस बार आरक्षण देने की वकालत की गई है। बादल देवनाथ जी, क्यों आपके लिए सब समान नहीं है? दीदी की सरकार में तुष्टीकरण क्यों दिखाई पड़ता है? अगर आप मुसलमानों को आरक्षण देते हैं तो कुर्मी और महिसी आपको दिखाई क्यों नहीं देते? सर, मैं एक बात कह रहा हूं आपको, आपका जो एड के समय जो चला मैंने वो सुना, सिर्फ देखिए शहीद और सिद्दीकी, आपने कहा आपका चैनल अभी दिखाया वो बाहर है, ओबीसी से बाहर है, क्योंकि वो जनरल कास्ट है। जैसे हिंदुओं में जनरल कास्ट होता है, ऐसे वो जनरल मानते हैं, इसलिए शहीद और सिद्दीकों को बाहर रखा गया। वो इमाम है, कोई पीर सिद्दीक के अंदर का कोई पीर जाता है, जैसे हम मतलब मान रहे हैं आपने दिया हुआ आरक्षण, लोग क्या है वो सुनिए ना, और बात सुनिए ना, आंसर तो लेना है आपको। और मुस्लिम संप्रदाय का 20 साल 30 साल से उन लोगों का डिमांड था बंगाल में। लेफ्ट के समय भी उन लोग ने बुद्धदेव भट्टाचार्य के पास डिमांड किया था, चार्टर ऑफ डिमांड दिया, ममता बनर्जी के पास दिया था। वो लोग चाहते थे ओबीसी के बारे में, वो लोग चाहते थे, लेकिन उन लोग के तो एसटी तो नहीं होता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप तो नहीं होता है, मुस्लिम के अंदर तो नहीं होता है, इसलिए वो लोग चाहते थे जो हम लोग को ओबीसी दिया जाए, कौन कौन कैटेगरी को दिया जाए। इसलिए आपने बताया 99% अर्थात 107 लिस्ट के अंदर और 99% 107 जातियां हैं सर, 107 जातियां मुसलमानों की जो आपने ओबीसी में डाल दी। बादल देवनाथ जी,
बादल देवनाथ जी, उनकी मांग आपको दिखाई दे गई? तेली, महिसिया, कुर्मी, इनकी मांगे आपको नहीं दिखाई देती? सुनिए ना, 99% कम नहीं होता? कोई और राज्य बता दीजिए, आप बता दीजिए एक भी राज्य का नाम बंगाल के अलावा जहां पर 99% मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी में आते हो। 99 छोड़िए, आप 50% बता दीजिए। हो गया ना आपका सवाल, जवाब ले लीजिए 10 सेकंड में। 107 लिस्ट जातियों, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं विभिन्न भाषा संप्रदाय जैसे हिंदुओं में, सनातन धर्म में है। सवाल यह है कि 107 जातियां सिर्फ मुसलमानों की क्यों दिखाई पड़ती है आपको? नहीं सुनते, मैं बोल रहा तो मैं माइसो के बारे में बोलूंगा तो आप तो सुनिए ना प्लीज, पहले तो सुनना चाहिए। आप तो सवाल के पूरा बोलिए। देख रहा है। तो 107 लिस्ट उनके अंदर है, ये उन लोगों का डिमांड था। ममता बनर्जी एक ब्राह्मण है, बनर्जी है, उनका वो इतना लोगों के जानकारी उनके पास भी नहीं था, किसी के पास नहीं रहता है, किसी को धर्म के बारे में हम लोग आप भी नहीं जानते। तो उसका डिमांड था, वही डिमांड के ऊपर ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने 107 लिस्ट के अंदर जातियों के अंदर ओबीसी का सर्टिफिकेट 99% दिया ममता बनर्जी। दूसरा बात है इमाम भाता, ब्राह्मण भाता, दोनों ही बंगाल में इमाम भाता, ब्राह्मण भाता मिलता है। पहले इमाम भाता, उसके बाद ब्राह्मण भाता। तीसरा बात है आपका महिष्य के बारे में आपने बताया, कुर्मी के बारे में बताया। महिष्य पहले से ही आदिवासी एससी है, उन लोगों के पास सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट है। फिर क्यों दिया आपने घोषणा पत्र में? इस बार का घोषणा पत्र पढ़ा आपने टीएमसी का? बादल देवनाथ जी, महिष्य और कुर्मी, बादल देवनाथ जी, आपने घोषणा पत्र पढ़ा है? आपने पढ़ा बंगाल में टीएमसी का घोषणा पत्र? क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्यों दिया आपने आरक्षण का? फिर अगर वो पहले से ही आदिवासी कैटेगरी में है तो इस बार क्यों आरक्षण दे रहे हैं आप? अनिला जी सवाल तो सवाल आज बीजेपी अगर जय श्री राम का नारा लगा रही है तो आपको बताना पड़ रहा है ममता बनर्जी ब्राह्मण है। अनिला जी, आपको लेना ही पड़ेगा, जवाब आपको लेना पड़ेगा। बदली फिजा है पश्चिमी बंगाल में, बिल्कुल बदली फिजा है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कुछ दिन पहले जय श्री राम का नारा जैसी सुनती थी वो 10 फीट या तो आसमान में उछल जाती थी, और जो जय श्री राम का नारा लगाता था उसे 10 फीट जमीन में गाड़ देना चाहती थी। ये वही मुख्यमंत्री हैं। अब मंच पर बैठकर चंडी पाठ पढ़ती हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं, आउट ऑफ वे जाकर अब ये सोच रही है मैं ऐसे कैसे कौन कौन से कदम उठा लूं जिससे कि मेरा एक ऐसा फेस हो जाए कि नहीं, मैं हिंदुओं को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। तो बारंबार ये भी बताएंगी कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, परंतु कहते ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिमी बंगाल में होती आई है, वहां पर मेजॉरिटी जो है हिंदुओं की है, पर हिंदुओं का दमन किया गया और एक जो धर्म विशेष के लोग हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा। ओबीसी में क्या मतलब है भाई? आप एक धर्म विशेष के लोगों को इतना डाल दोगे कि उनका कवरेज जो है ऑलमोस्ट अबव 90% चला जा रहा है। तो इसको तुष्टीकरण की राजनीति ना कहें तो और क्या कहें। आपको मौलाना मौलवी जो है उनके अधिकार समझ में आते हैं। हमारे यहाँ पर जो पंडिताई करते हैं या मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वो कुछ समझ में नहीं आते हैं। हाँ, रामलला मंदिर का शिलान्यास होता है तो उस दिन आप कर्फ्यू लगवा देती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि स्पष्ट है कि भाई मेरे राज्य में अगर प्रायोरिटी मिलेगी तो किस धर्म विशेष के लोगों को मिलेगी। ये सबका साथ और सबका विकास में तो विश्वास ही नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर साथ चलना चाहते हैं। ये वायदा है भारतीय जनता पार्टी का। जब हम सत्ता में आएंगे किसी का भी कोई भी किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं होगा। आप मेरे देश के नागरिक हैं, आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं। बादल जी बताइए, जो अधिकार क्यों आप समानता पे यकीन नहीं करते? क्यों आपको तुष्टीकरण की राजनीति आपको सूट करती है? क्योंकि ये वोट बैंक से जुड़ी हुई है। आपसे जवाब लेंगे तो चलिए वक्त जाया नहीं करते और सीधे बादल देवनाथ जी आपके पास आता हूं मैं। बताइए, अगर बीजेपी नहीं आती तो अभी भी आपको हिंदू जातियों के आरक्षण की याद नहीं आती? आप मुसलमान जो मौलवी हैं उन्हें पंडितों से ज्यादा भत्ता देते रहते हैं अभी भी। हो गया सवाल, मेरा जवाब भी सुन लीजिए। अनिल जी, आपको कुछ पता नहीं है। मंडल यही भाजपा ने पार्लियामेंट में मंडल कमीशन का विरोधी किया। आज जेपी नड्डा बंगाल में आके मंडल कमीशन का बात कर रहा है, अर्थात एससी एसटी शेड्यूल कास्ट का बात, ओबीसी का बात कर रहा है। तीसरा, आरएसएस क्या चाहता है? अनिल जी, मेरा जन्म आरएसएस में हुआ, 20 साल वहां पर चला गया मेरा। आरएसएस एसटी एससी ओबीसी बादल देवनाथ जी आप क्या कर रहे हैं वो देखिए ना। आप खुद क्या कर रहे हैं ये नहीं देखेंगे। आप तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करते हैं। मंच से जय श्री राम का नारा लगता है, दीदी नाराज हो जाती है। मंच पे अगर अल्लाह अकबर का नारा लगेगा दीदी होंगी नाराज। दीदी तो कलमा पढ़ती है मंच से। नहीं सब छोड़िए। चलिए सर, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, तुरंत लौट रहा है।